बाहुबली बनकर जिसने दुनिया हिलाई, सालार बनकर जिसने गदर मचाई। जब वही रेबल स्टार प्रभास कॉमेडी करने आए तो लगा कि बॉक्स ऑफिस पर हंसी के फुहारे छूटेंगे। लेकिन दोस्तों, नाम बड़े और दर्शन छोटे। प्रभास की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी द राजा साहब का हाल कुछ ऐसा ही है। सोचा था थिएटर में डर के मारे पसीना छूटेगा, लेकिन यहाँ तो पकाऊ स्क्रीन प्ले देखकर पसीने छूट रहे हैं। क्या प्रभास ने कॉमेडी में सिक्सर मारा है या फिर क्लीन बोल्ड हो गए हैं? और क्या संजय दत्त यानी हमारे बाबा इस डूबती नैया को पार लगा पाए? तो चलिए करते हैं इस फिल्म का पोस्टमार्टम। कहानी सुनेंगे तो लगेगा अरे इसमें तो दम है। मामला एक पोते राजू यानी प्रभास और उसके तांत्रिक दादा संजय दत्त की आत्मा के बीच की तनातनी का है। दादी को लगता है पति देश निकाला झेल रही हैं, लेकिन असल में वो ऊपर जा चुके हैं और उनकी आत्मा भटक रही है, वो भी फुल एटीट्यूड में। राजू जो अपनी याददाश्त खो चुकी दादी का लाडला है, हैदराबाद पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि दादाजी का अतीत कोयले से भी काला था। अब दादा और पोते के बीच तू डाल डाल मैं पात पात वाला खेल शुरू होता है। सुनने में यह प्लॉट एक अनार सौ बीमार जैसा दिलचस्प लगता है, लेकिन पर्दे पर आते आते यह खोदा पहाड़ निकली चूहिया बन जाता है। अब बात करते हैं फिल्म के कैप्टन यानी डायरेक्टर मारुति की। भाई साहब, मारुति ने गाड़ी तो स्टार्ट की, लेकिन इंजन में पेट्रोल डालना भूल गए। फर्स्ट हाफ देखकर ऐसा लगता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा। सीन एक दूसरे से ऐसे भागते हैं जैसे उधार मांग लिया हो। फिल्म की रफ्तार इतनी धीमी है कि कछुआ भी शर्मा जाए। इसे हॉरर कॉमेडी कहा गया है, लेकिन थिएटर में हाल यह है कि ना नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। मतलब न ढंग का डर लगता है न खुलकर हंसी आती है। सेकंड हाफ में कुछ सीन अच्छे हैं जो थोड़ी उम्मीद जगाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो कहते हैं ना, अब पछताए होए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक्टिंग के डिपार्टमेंट में आए तो प्रभास ने दर्शकों को हंसाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जब राइटिंग ही कमज़ोर हो तो बाहुबली भी क्या कर लेंगे। एक्शन स्टार को कॉमेडी करते देखना शेर को घास खाते देखने जैसा अजीब लगता है, लेकिन अंधों में काना राजा साबित हुए हैं हमारे संजू बाबा। संजय दत्त फिल्म की जान है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखकर लगता है कि जंगल में शेर बूढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन शिकार करना नहीं भूला। प्रभास और उनके बीच के सीन्स ही इस फिल्म की इज्जत बचाते हैं। बाकी रही बात हीरोइनों की, तो निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार को फिल्म में सिर्फ 100 पीस की तरह सजा दिया गया है। म्यूजिक की बात करें तो थमन एस ने ऐसा काम किया है जैसे बेगार टाल रहे हों। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ढीला है कि डरने की बजाय नींद आने लगती है। इसे सुनकर यही मुहावरा याद आता है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो कुल मिलाकर द राजा साहब उन लोगों के लिए है जो कौवे को हंस की चाल चलते देखना चाहते हैं और फिर भी निराश नहीं होते। अगर आप हार्डकोर हॉरर कॉमेडी के शौकीन हैं तो इस फिल्म से दूर रहें, वरना सिर मुंडवाते ही ओले पड़ेंगे, यानी शुरू होते ही मूड खराब होगा। हाँ, अगर आप संजय दत्त के डाई हार्ड फैन हैं तो एक बार रिस्क ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोको और कमेंट में बताओ, क्या आप प्रभास को कॉमेडी में झेलने को तैयार हैं?